एवरीवन। आज हम हैश मैप डिज़ाइन करने वाले हैं और हैश मैप डिज़ाइन करने के लिए हमें कुछ बेसिक्स फंडामेंटल्स समझने ज़रूरी है। बेसिकली हैश मैप होता क्या है। तो हैश मैप समझने के लिए पहले हैश मैप के बेनिफिट समझने पड़ेंगे। तो हैश मैप में इंसर्ट करने के लिए बिग ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, रिमूवल के लिए बिग ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, और कोई एलिमेंट सर्च करना है तो बिग ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, जो कि ट्रीज़ और एरेज से बहुत एफिशिएंट और बेटर है। अगर हमको हैश मैप डिज़ाइन करना है तो हैश मैप में 3 फंक्शंस रहेंगे। जो वॉइड पुट रहेगा, जैसे पुट फंक्शन यूज़ करेंगे तो पुट में हम इंसर्ट करेंगे वैल्यू, और हम गेट फंक्शन जो यूज़ करेंगे, गेट फंक्शन से हम वैल्यू सर्च करेंगे। अगर एग्जिस्ट करती है तो हम उसमें वैल्यू रिटर्न करेंगे, और अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो -1 रिटर्न करेंगे। और रिमूव करना है तो फंक्शन वैल्यू रिमूव करना है तो हम रिमूव फंक्शन यूज़ करेंगे। तो हमको हैश मैप डिज़ाइन करने से पहले उसके कुछ फंडामेंटल सीखने पड़ेंगे कि कुछ चीज़ें होती है जिसके बिना हम हैश मैप डिज़ाइन नहीं कर सकते, या फिर हम ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहली चीज़ तो हम हैश मैप्स को एक एरे की तरह कंसीडर करेंगे। जैसे एरेज में इंडेक्स एंड वैल्यूज़ होती है। जैसे ये इंडेक्स है और ये वैल्यू है। जैसे 0th इंडेक्स पे 1 वैल्यू है, 1th इंडेक्स पे 3 वैल्यू है, सेकेंड इंडेक्स में 77 वैल्यू है। पर हम जब लूप से इसको ट्रैवर्स करते हैं तो हमें वैल्यू सर्च करनी पड़ती है कि 3 कहाँ पर है, 2 कहाँ पर है। तो हमको 0 से भी पास होना पड़ेगा, 1 पे से भी पास होगा, 2 पे भी पास होना पड़ेगा। फिर 77 मिलती है तो रिटर्न करना पड़ेगा। बट हैश मैप्स में ऐसे नहीं होता है। हैश मैप में हमारे पास इंडेक्स होती है जिसको हम कीज़ की तरह यूज़ कर सकते हैं और वैल्यूज़ की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो हमें फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हमारा वैल्यू मिल जाता है। तो बेसिकली अगर हमको ये हैश मैप्स डिज़ाइन करने हैं तो हमें एक फार्मूला लगेगा जिससे हम कीज़ एंटर कर पाएंगे किसी भी कॉलम में, जैसे कि फ़र्स्ट इंडेक्स में या फर्स्ट कीज़ में। तो हम जैसे अगर हम हैशिंग यूज़ करते हैं तो हैशिंग के लिए हमें मोस्टली ये फार्मूला ही यूज़ होता है। जो भी वैल्यू है उसको मॉड साइज़ से करना होता है। जैसे इसका साइज़ 2 है, यहाँ पर 2 कॉलम्स है, मतलब यहाँ पर 2 इंडेक्स है, तो इसको इंडेक्स से मॉड करना पड़ता है। जैसे कि आप 3 mod 2 करोगे तो 1 आएगा, तो हम यहाँ पे इसको इंसर्ट करेंगे। फिर 2 mod 2 आएगा, जैसे कि इसकी जो भी की होगी, की को हम हमेशा मॉड करेंगे साइज़ ऑफ हैश मैप से, तो वहाँ पर हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे। बट यहाँ पर भी एक दिक्कत होती है। जैसे काफ़ी सारी वैल्यूज़ हो सकती है जहाँ पर जैसे 3 mod 2 आ गया, तो अब हमें और एक चीज़ भी आ सकती है, जैसे 27 mod 2 ज़्यादा वैल्यूज़ इंसर्ट करनी हो सकती है साइज़ से। तो यहाँ पर 2 चीज़ें कर सकते हैं कि रिसाइज़ कर सकते हैं, और फिर रिसाइज़ करने पर हम ये इसकी वैल्यू बदल जाएंगी। जैसे 2 की जगह 4 हो जाएगा। बट अगर हमें नहीं करना है, जिससे हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेव करना चाहते हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ ऐसी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो कोलिजन होता है, मतलब अगर 2 वैल्यूज़ सेम कीज़ में आ जा रही है तो उसकी वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट करेंगे। तो उस कंसेप्ट को कहते हैं कोलिजन। तो कोलिजन हमको हैंडल करने के लिए लिंक लिस्ट यूज़ करनी पड़ेगी, चेनिंग। इस चीज़ को हम चेनिंग कहते हैं। जैसे हम इस चीज़ को हैंडल करना है, ये जो कॉन्सेप्ट है, तो उसको चेनिंग कहेंगे। तो चेनिंग कैसे करेंगे हम, उसका यूज़ हम करेंगे लिंक लिस्ट से यूज़ करेंगे चेनिंग करने के लिए। तो पहले तो हम एक हर कॉलम में, जैसे यहाँ पर वैल्यू है, तो वैल्यू को हम क्या करेंगे, एज अ वैल्यू की जगह एक डमी नोड इंसर्ट कर देंगे। जैसे ये डमी नोड है, अब पहली तो डमी नोड रहेगी। फिर उसके बाद अगर हमें कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है, जैसे 3 mod 2 1 है, तो इसकी की 1 हो जाएगी, और 1 की वैल्यू जो भी है तो हम लिस्ट नोड 1 में ऐड कर लेंगे इसको। फिर जब हमारे पास 27 mod 2 है, तो 27 mod 2 की वैल्यू हम लिस्ट नोड डॉट नेक्स्ट में, जो कि सेकेंड लिस्ट नोड में ऐड हो जाएंगी, और इसके आगे जो नल रहेगा, तो हम इसको इंसर्ट करेंगे। ये लिस्ट नोड लिंक लिस्ट को इंसर्ट कर देंगे वैल्यूज़ के सेक्शन में, कुछ इस तरह। जैसे हमारी पहली नोड रहेगी डमी, फिर ये सेकंड वाली जो कि की बन जाएगी 1, और फिर ऐसे हो जाएगा डिफरेंट वैल्यूज़। जैसे इनकी कीज़ 1 सेम हो जाएगी बट वैल्यूज़ डिफरेंट हो जाएगी, और हम फिर उसको लिंक लिस्ट को फिर उसमें हम ट्रैवर्स कर पाएंगे। तो यहाँ से फिर हम जंप करेंगे हमारे प्रॉब्लम्स पे। तो हम हमारे प्रॉब्लम पे आ चुके हैं, जो कि डिज़ाइन हैश मैप है। और मैंने ऑलरेडी इसको कोड कर रखा है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। सो डिज़ाइन एंड हैश मैप में फिर हमें ये सब एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, जो आप बाद में पढ़कर उसको मतलब क्लियरली समझ सकते हैं। इसके कंस्ट्रेंट्स भी देख लीजिए, और फिर हम डायरेक्ट इसके कोड पर जाते हैं। तो पहले तो लिस्ट नोड हमने डिक्लेयर की, जिसमें हमें लिस्ट नोड को इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पहले लिस्ट नोड कभी भी डिक्लेयर करने से पहले हमें उसको इनिशियलाइज़ करना ही पड़ेगा।
तो हम सिंगली लिंक लिस्ट यूज़ कर रहे हैं, जिसके लिए की वैल्यू और नेक्स्ट पॉइंटर ही यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप डबली लिंक लिस्ट यूज़ करेंगे तो उसके लिए प्रीवियस पॉइंटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। बट हम यहाँ पर सिंगली लिंक लिस्ट यूज़ करते हैं क्योंकि वो इफ़िशियंट है, मतलब काफ़ी है। फिर हम क्लास हैश मैप यूज़ कर रहे हैं। सो माई हैश मैप जो पहले से ही दिया हुआ था क्वेश्चन में, अगर आप प्रॉब्लम पे जाएंगे तो। फिर जब डेफ इनिट, जैसे ये कंस्ट्रक्टर है, इनिट कंस्ट्रक्टर होता है पाइथन में जो खुद ब खुद कॉल हो जाता है, जिसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फिर इसमें हमने इनिशियलाइज़ किया हमारा हैश मैप। और हैश मैप में हम हर, जैसे मैंने अपने क्वेश्चन में देखा था, हमने जिसे लिस्ट नोड में देखा था कि हर लिस्ट नोड से पहले हम डमी पॉइंटर लगा रहे थे। जैसे यहाँ पर हमने यहाँ डमी लगा रखा है, तो हमें अपने हर कॉलम में, वैल्यू के कॉलम में एक डमी नोड चाहिए पहले से। तो वो डमी नोड को डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पर हमने इनिशियलाइज जहाँ पर किया है वहाँ पर लिस्ट नोड, और यहाँ पर लिस्ट नोड फॉर आई इन रेंज 1000, और इस चीज़ को हम कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन में क्या करते हैं हम, इसको मतलब किसी फॉर लूप की तरह डिक्लेयर ना करते हुए हम इसको छोटे से फॉर्मेट में करते हैं, जो आप गीक्स फॉर गीक्स या फिर कहीं पर भी देख सकते हैं। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन या फिर लाइक हैश मैप कॉम्प्रीहेंशन डाल देंगे तो वहाँ पर से आप उसको और डिटेल में समझ सकते हैं। फिर डेफ हैश कोड, ये मैंने खुद से डिक्लेयर किया है फंक्शन, जिसमें हम अपने को जो भी की पर, जैसे हम हैशिंग कर रहे हैं तो हैशिंग के लिए हमने ये फंक्शन यूज़ किया है। तो हैशिंग के लिए हम जब ये फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो हम इसमें रिटर्न कर रहे हैं कि हमें कहाँ वैल्यू इनपुट देनी है, जैसे की, मॉड, और फिर जो भी साइज़ रहेगा हैश मैप का। तो हम अगर उसमें करेंगे तो उतने ही लिमिटेड साइज़ में हैश मैप में आ जाएंगी वो चीज़। फिर हमने डेफ पुट फंक्शन, जो कि पुट फंक्शन इंसर्ट करता है, तो हम पहले उसमें कर पॉइंटर ले रहे हैं। जैसे कर हम अगर लिंक लिस्ट भी यूज़ करते हैं तो लिंक लिस्ट में भी हम ट्रैवर्स करने के लिए एक पॉइंटर का यूज़ करते हैं, जो पॉइंटर से हम ट्रैवर्स कर सकते हैं पूरी लिंक लिस्ट। तो वैसे ही हम कर पॉइंटर ले रहे हैं जो डमी नोड पर रहेगा, और डमी नोड फिर मतलब जो भी नोड पर रहेगा, और वहाँ पर बता देंगे हम इस की के हम वैल्यू सेक्शन में आ गए। फिर उसके बाद वैल्यू सेक्शन में आए बाद, जैसे कि हम यहाँ पर से जा सकते हैं, अगर हम यहाँ पर जाए तो फिर ये डमी नोड है, और फिर ये जो डमी नोड है ये कहीं पर इसी तरह किसी वैल्यू में एग्जिस्ट करती है। अब जब वो इसी तरह किसी वैल्यू में एग्जिस्ट करती है, तो जब हम डमी नोड पर है तो हमें की 1 मिल गई है, पर हम की के वैल्यू सेक्शन में आना चाहते हैं, और फिर डमी नोड से हम ट्रैवर्स करेंगे कि हमारे ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, जो भी हमारी नीडेड है वैल्यू। तो अब हमारी जो भी नीडेड वैल्यू है तो हम यहाँ पर आ गए, और हमने पुट फंक्शन में क्या, वाइल कर डॉट नेक्स्ट, मतलब जो भी डमी नोड है, हमें डमी नोड तो कंसीडर नहीं करनी है क्योंकि डमी नोड में कोई वैल्यू नहीं होगी, डमी नोड के नेक्स्ट उसमें वैल्यू होगी। तो वाइल कर डॉट नेक्स्ट यूज़ करें हमने, जो कि नेक्स्ट चीज़ बताएगी, मतलब नेक्स्ट नीड नोड लिस्ट नोड बताएगी। तो इफ़ कर डॉट नेक्स्ट डॉट की इज इक्वल टू की, जो भी की है हमने, जो भी की रखी है 1 2 हमने जिसमें हैशिंग की है, अगर की मैच करती है तो फिर कर डॉट मैक्स डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू, तो उसमें हम वैल्यू एंटर कर देंगे। और अगर नहीं एग्जिस्ट करती है, अगर फिर रिटर्न कर देंगे, और अगर नहीं एग्जिस्ट करती है तो हमें फिर से इनिशियलाइज़ करवाना पड़ेगा कर डॉट नेक्स्ट डॉट लिस्ट नोड, और लिस्ट नोड से हम यहाँ पर से सीधा जहाँ पे हमने लिस्ट नोड क्लास डिक्लेयर की है तो वैसे ही वो ऐड हो जाएगा उधर। फिर डेफ गेट, तो हम गेट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमको कोई वैल्यू गेट करनी है, मतलब लेनी है। तो अगर कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, और नहीं करती होगी तो -1 रिटर्न होगा। तो जहाँ पर हमने सेम यूज़ किया और डॉट नेक्स्ट यूज़ किया क्योंकि डमी नोड में ऑफ कोर्स वैल्यू तो नहीं होगी, तो वाइल कर एंड कर डॉट नेक्स्ट कर डॉट की नॉट इक्वल टू की, जब तक कि एक कर है और जो भी करंट हम पॉइंटर से रिवर्स इंसर्ट ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो कर एंड कर डॉट की इक्वल नहीं है की के, तो जब तक की लूप चलेगी। तो कर
इज इक्वल टू कर डॉट नेक्स्ट। तो अगर मतलब कर को हम नेक्स्ट लिस्ट नोड पर जा रहे हैं, और अगर कर एग्जिस्ट करती है तो फिर कर डॉट वैल्यू, मतलब अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, नहीं तो रिटर्न 1 होगा। फिर उसके बाद डेफ रिमूव फंक्शन। तो रिमूव फंक्शन से हम यही करेंगे कि हम रिमूव फंक्शन से कोई भी वैल्यू रिमूव कर देंगे। तो जैसे हम लिंक लिस्ट में रिमूव करते हैं जो कि नेक्स्ट पॉइंटर होता है, अब यहीं पर हमारा डमी नोड काम आएगा। जैसे डमी हमें पहले ही लिस्ट नोड रिमूव करनी है, तो डमी डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू डमी डॉट नेक्स्ट कर सकते हैं। तो जो भी डमी का अगला वाला नोड रहेगा, डमी डायरेक्टली उसको पॉइंट करेगी उसके अगले वाले नोड को, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो अब जो कि ये है, तो डमी इसको पॉइंट कर रही है, बट हम जब डमी डॉट नेक्स्ट करेंगे तो डमी डायरेक्टली इसको पॉइंट करेगी, और ये चीज़ जो रहेगी ये रिमूव हो जाएगी हमारे कंसेप्ट से। तो हम सीधा यहाँ पर वैल्यू पॉइंट करेंगे, और यहाँ से जैसे हमारी लिंक लिस्ट में से रिमूव हो जाएगी ये चीज़। और फिर उसके लिए हम कोड देख लेते हैं। तो कोड में हमने वही किया, कर जैसे हमें जो भी वैल्यू चाहिए, फिर कर डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू कर डॉट नेक्स्ट। जैसे कर डॉट नेक्स्ट जब तक है वह वाइल लूप चलेगा, और कर डॉट नेक्स्ट डॉट की जो है, तो जो कर के बाद जो की जब तक एग्जिस्ट करती है, जो की अगर इक्वल नहीं हो जाती जब तक के, अगर नॉट इक्वल है तो वो रन करेगा, अगर इक्वल हो जाएगी तो रिटर्न हो जाएगी। तो कर इज इक्वल टू कर डॉट नेक्स्ट। तो मतलब इसको अब आगे भी तो चलना है ना, तो उसके लिए हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इफ़ कर एंड कर डॉट नेक्स्ट, अगर कर और कर डॉट नेक्स्ट एग्जिस्ट करती है, जैसे एग्जिस्ट की, तो फिर कर डॉट नेक्स्ट जैसे डमी डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू डमी डॉट नेक्स्ट, मतलब जो भी है वो बीच में से रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसको हम रन करके देखते हैं। तो ये रन भी हो रहा है और काफ़ी एफिशिएंटली रन हो रहा है, और सबमिट करने पर हो गया सबमिट। ये आज का डेली चैलेंज भी कंप्लीट हो गएगा, और हमारा मतलब ठीक ठाक काम कर रहा है कोड, जो कि 64% यूज़र से बेटर है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। थैंक यू।